हमारे भाषा, हमारी बोली, हमारी पहचान, हमारी धरती, हमारी माटी खतरे में, हमारी भूमियाल खतरे में है। दर्शक बने हुए समाज को जिस दिन हम आक्रोश लेकर रामपुर तिराहे की आग को लेकर निकलेंगे इस तांडव रैली में, ये नहीं कह रहे हमें वोट दो, मत दो वोट, नहीं चाहिए हमें किसी का वोट, हमें साथ चाहिए। तुम्हारा इस उत्तराखंड को बचाने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए, क्या दोगे? मूल निवास प्रमाण पत्र लागू होता था, आज उत्तराखंड बनने के बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लागू हो गया है, जिससे हजारों फर्जी लोग यहाँ के संसाधनों पर और यहाँ की नौकरियों पर काबिज हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसके खिलाफ ये चेतावनी है। रावत उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ और आज बड़े अस्तित्व को बचाने के लिए जो 3 मूल सुविधाएं आज तक सरकार ने लागू नहीं करी, जिसमें भू कानून, राजधानी गैरसैंण और मूल निवास। भोलेनाथ तांडव तब करते हैं जब उनका त्रिनेत्र खुलता है। त्रिनेत्र तब खुलता है जब जाति हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब अपराध बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड की जनता से 24 सालों से जो अन्याय हो रहा है, आप ये देखिए, राज्य बनते ही सबसे पहला मूल निवास प्रमाण पत्र हमारा छीन लिया। उत्तर प्रदेश के ज़माने में हमें मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था, हिल कैडर का रिजर्वेशन मिलता था, वो हमारा छीन गया। उसके खिलाफ ये आक्रोश है। यहाँ पर सारी सन 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसकी अभी तक हमारी अवधारणा नहीं मिली। जिस सोच से हमने उत्तराखंड बनाया था, जैसे कि हमें मूल निवास भू कानून, जिसके हमने यहाँ जिस मांग के से हमने उत्तराखंड राज्य पाया था, वो अभी तक नहीं मिल पाया हमको। यहाँ पे मूल निवास हमारा न होने के कारण हमारे जो बेरोजगार लड़के हैं, ये इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और अस्थायी निवास से क्या हो रहा है कि समान परिधि के अंदर बाहर के भी और अंदर के भी सब एक जैसे हो रखे हैं, सबको बराबर के हिस्से में डाल दिया आज की सरकारों ने, जो कि यहाँ के मूल निवासी लड़के हमारे उनको वो बाहर हो पा रही है। कि भू कानून हमें सशक्त इसलिए चाहिए कि हमारे गढ़वाल की सारी जमीन बाहर के भूमि। गढ़ यात्रा में स्वागत है। और क्या कुछ होने वाला है इस तांडव रैली में? देखिए, इस तांडव रैली से हमारा सोया हुआ पहाड़ी समाज वो जागने वाला है। और हम जब भी पहाड़ी लोग छन अब समझ जाला कि हमारे भाषा, हमारी बोली, हमारी पहचान, हमारी धरती, हमारी माटी खतरे में, हमारी भूमियाल खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारी नदियाँ बेच खाई, हमारे जंगल बेच खाए। ये हमें जगाना होगा अपने मूक दर्शक बने हुए समाज को। जिस दिन हम हल्ला बोलेंगे उस दिन हमारा समाज जागेगा। और 9 नवंबर को यूसीसी लागू हो रहा है। यूसीसी के 24वें पन्ने में लिखा हुआ है कि जो 1 वर्ष बिताएगा वो मूल निवासी हो जाएगा, वो स्थायी निवासी हो जाएगा। उस काले कानून को हम कभी लागू नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपनी जान पे खेलना पड़े। इस प्रदेश के लिए उक्रांद ने पहले भी जानें दी हैं, पहले भी खून बहाया है और आगे भी यदि खून बहाना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उस काले कानून का विरोध करेंगे, अपनी अस्मिता पे आंच नहीं आने देंगे। ये तांडव रैली आज चेतावनी है, हर विरोधी जितने लोग हैं उनके लिए चेतावनी है कि यहाँ पर हम लोग मूक बनकर तमाशा नहीं देखेंगे। हम घरों से निकलेंगे, आंखों में आक्रोश लेकर रामपुर तिराहे की आग को लेकर निकलेंगे इस तांडव रैली में। तो उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल हो गए, लेकिन ये सारा जो सशक्त भू कानून, मूल निवास आज से पहले क्यों नहीं उठाया गया? यूकेडी 1978 से भू कानून, मूल निवास को अपने मैनिफेस्टो में रख के आ रखी है। और उत्तराखंड आंदोलन भी भू कानून और मूल निवास की तर्ज पे ही हुआ था। तमाम प्रयास हुए, पर सोशल मीडिया का दौर नहीं था। पत्रकारिता में आप भी समझते हैं किस तरह की पत्रकारिता हो चुकी है। वो तो हमें खुशी होती है आप जैसे लोगों को देख के जो आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी। हम ही ने 2020 में वापस से जब ये काला कानून, भू कानून हटाया गया था, पैरालाइज किया गया था, धारा 143 और 154 में छेड़छाड़ की गई थी, हम ही लोग थे, युवा थे, जिन्होंने बिना किसी झंडे डंडे के रैली की। उस रैली ने आगे आगे जाकर पहाड़ी स्वाभिमान सेना का रूप लिया। उस रैली ने आगे जाकर मूल निवास स्वाभिमान रैली का रूप लिया। पर एक राजनीतिक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टी डरती है तो केवल और केवल राजनीतिक दलों से डरती है। वो सड़कों पर गैर राजनीतिक संगठनों की भीड़ से नहीं डरती है। ये प्रदेश इसी झंडे की वजह से मिला था। ये भू कानून, मूल निवास इसी झंडे से मिलेगा। हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हमें वोट दो, मत दो वोट, नहीं चाहिए हमें किसी का वोट, हमें साथ चाहिए। तुम्हारा इस उत्तराखंड को बचाने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए, क्या दोगे? मैं पहाड़ी समाज से पूछता हूँ, अरे रखो अपना वोट, वोट तो चाहिए ही नहीं हमें, साथ में आओ इस प्रदेश को बचाने के लिए। ये संदेश है समझ पहाड़ी समाज को। उत्तराखंड के में सब
आए हुए जितने मेरे भाई बहन हैं, मैं उनका सही से धन्यवाद करती हूँ और सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हमारा उत्तराखंड जो है देहरादून की आगे धरती में आकर के अपना तांडव रैली कर यहाँ से सारा संदेश देना चाहती है। भाजपा और कांग्रेस की सरकार ने हमारे उत्तराखंड का बिल्कुल क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल हमारे उत्तराखंड की स्थिति बर्बाद हो गई है। आज हमारा उत्तराखंड जागा और आज ये कहेगा मूल निवास भू कानून, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे माताओं ने शहादत दी है और उसकी शहादत के हम अपने उत्तराखंड को बचाना चाहते हैं। हमारा उत्तराखंड एक देवभूमि है, एक सांस्कृतिक भूमि है, सत्य की भूमि है। हमारा उत्तराखंड ये लाल रंग जो है ये उनकी बलिदान का खून का निशान है और हरा रंग मैं सब भाई बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ। आज हमारा जो अधिकार है हमें मिल के रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों को, मीडिया वालों को भी धन्यवाद देते हैं। ये हमारा चौथा स्तंभ है। उत्तराखंड पर्वतीय निवासियों, जल जंगल और जमीन हमारी है, टेरी डैम हमारा है, हिमालय हमारा है, पर दयनीय स्थिति है इसकी। यहाँ आजकल पहाड़ी नहीं हो रहे हैं, जिहादी यहाँ फैल गए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जमीनों के साथ अत्याचार हो रहा है और छात्रों के साथ अत्याचार हो। कोई कानून नहीं आ जाता तब तक हमारा भला होने का नहीं है। इसलिए अंतिम लड़ाई तक भू कानून रहना चाहिए। डबल इंजन की सरकार में भरोसा नहीं है, अब हम लोगों का नहीं है। हम आज सड़कों पे उतरे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें देखनी होगी और यहाँ पे किन्नर समाज भी इस तरह से मांग कर रहा है। समझ साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत हूँ, उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें तांडव रैली में वापस आना पड़ रहा है। दोबारा दिखाना पड़ रहा है कि उत्तराखंड का हमारा अस्तित्व को बचाने के लिए जो 3 मूल सुविधाएं आज तक सरकार ने लागू नहीं करी, जिसमें भू कानून, राजधानी गैरसैंण और मूल निवास, कानूनी भी हो सकती है। जिस तरह का 94 का आंदोलन हुआ था उसके बाद दोबारा आज कुछ ना कुछ होने की संभावना। तो आप अपने वाद्य यंत्रों से एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। और एक ऐसा चेहरा जो उत्तराखंड के अपराध को मिटाने के लिए आगे रहा है और एक चेहरा आपको में जिसकी पैरवी करे श्री आशुतोष नेगी जी से थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि ये हम बात करेंगे कि क्या तांडव रैली में आज होने वाला है। देखिए, ये जो तांडव है, जैसे तांडव इसका नाम है, भोलेनाथ तांडव तब करते हैं जब उनका त्रिनेत्र खुलता है। त्रिनेत्र तब खुलता है जब जाति हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब अपराध बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड की जनता से 24 सालों से जो अन्याय हो रहा है, आप ये देखिए, राज्य बनते ही सबसे पहला मूल निवास प्रमाण पत्र हमारा छीन लिया। उत्तर प्रदेश के ज़माने में हमें मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था, हिल कैडर का रिजर्वेशन मिलता था, वो हमारा छीन गया। उसके खिलाफ ये आक्रोश है। यहाँ पर सारी ज़मीन बिक रही है। 250 वर्ग मीटर का जो प्रतिबंध खंडूड़ी जी के टाइम पे लगा था, त्रिवेंद्र रावत ने उसे भी हटा दिया। धामी जी जमीन कब्जों रहे हैं, लेकिन कोई उद्योग धंधा लगते हुए आप नहीं देख रहे होंगे। बाहरी लोग पहाड़ के पहाड़ खरीद रहे हैं, नालियों के हिसाब से ज़मीन खरीद रहे हैं, यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। और जो यूसीसी कानून लागू हो रहा है उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति 1 साल में यहाँ पर स्थायी निवासी के समकक्ष हो जाएगा। जब वो समकक्ष हो जाएगा तो मूल निवास और भू कानून की बात ही खत्म हो गई। जब वो हमारे समकक्ष हो जाएगा तो कितनी भी ज़मीन लेगा, रोजगार पे हक जताएगा। तो 9 नवंबर 2024 को सबसे पहले हमें इस यूसीसी कानून को रोकना है। ये भी हम इस तांडव रैली के माध्यम से जनता को बताना चाह रहे हैं कि इस राज्य की परिकल्पना 9 नवंबर 2024 को खत्म होने वाली है। 9 नवंबर 2000 को जो राज्य बन रहा था, 2024 में उसी डेट को इसकी हत्या की जा रही है। ये तांडव उसके खिलाफ है। ये हैरानी है कि धामी जी क्या मूल निवासी नहीं है,
क्या वो उत्तराखंड के निवासी नहीं है? क्या उनके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? कब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे? उनको अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। वो भी तो मूल निवासी है। अगर मूल निवासी नहीं है तभी ऐसा कोई कर सकता है। तो मेरी तो लगता है कि उन्होंने खुद यूसीसी कानून नहीं पढ़ा है। वो जाए और 24 नंबर पेज को पढ़े कि उसमें क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे जितने ब्यूरोक्रेट हैं वो मूल निवासी नहीं है, वो इस राज्य को चला रहे हैं। वो गलत व्यवस्था है, गलत कानून जो मूल निवासियों के खिलाफ है उन्हें लागू कर रहे हैं। और जो हमारे मंत्री मुख्यमंत्री हैं वो उन कानूनों को देख नहीं रहे कि किस तरह के प्रोविजन जो है मूल निवासियों के खिलाफ बन रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को खुद अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है वो अध्ययन करेंगे तो उस प्रावधान को हटाया जाएगा। नमस्कार मैडम, तांडव रैली का आयोजन जो उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा किया गया, आपका किस प्रकार का सहयोग रहेगा और क्या कुछ होने वाला है इस तांडव रैली में? अपना परिचय दीजिए। हम लोकल ट्रांसजेंडर है, उत्तराखंड के मूल निवासी है। तो ये तो हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि देहरादून में बाहरी राज्यों से किन्नर आके हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हम लोगों को बाहर भगाते हैं। मैं बेसिकली उत्तरकाशी की हूँ, तो ये चीज़ हम लोगों के हम इसीलिए सपोर्ट करने आए कि ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भू कानून आना चाहिए। और हमारे साथ भी हमारे किन्नर प्रवृत्ति के जो वैसे लोग हैं वो हमारे देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में कब्जा करके बैठे हुए, तो हम इसलिए सपोर्ट करने आए हैं कि ये भू कानून जल्दी आना चाहिए और हमारे फेवर में भी हो। तो कहीं ना कहीं में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे 6 महीने पहले हुआ था, शायद सरकार के कानों में ये बात नहीं गई, तो ये तांडव रैली के माध्यम से शायद हो सके कि बहुत कुछ होने वाला है। सरकार द्वारा कुछ पहले सरकार से यही निवेदन है कि ऐसे तांडव रैली की हमें जरूरत ना पड़े। अगर सरकार मान जाती है तो ज़्यादा सही है, नहीं तो ऐसे अगर आगे भी नहीं होता तो आगे भी करते रहेंगे। जो आइए पहली बार उत्तराखंड में ऐसा माहौल देखने को मिला है, क्योंकि हमारी जो बहनें पुराने उत्तराखंड के हैं तो इनका भी समर्थन सबको करना चाहिए। क्योंकि आज तक मैंने देखा इतने सारे किन्नर उत्तराखंड में, सबको अपने काम से मतलब है, पर आज उत्तराखंड के मूल निवास भू कानून में जो बहनें आई है, अपनी आदित्य दीदी है, ये है, तो हम लोग भी चाहते हैं जो भी उत्तराखंड वासी देख रहे हैं ये यहाँ के मूल निवासी, इनको भी कहीं ना कहीं हम लोग को समर्थन करना चाहिए हर तरीके से। और ये जो मूल निवास भू कानून है ये शीघ्र यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों ने यहाँ पे हर चीज़ में, हर समाज में, चाहे वो गाड़ी लाइन हो और भी व्यवसाय किससे भी जुड़ा हो, बाहरी लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। मांग है ना मैम आपका? मेरा नाम बानी राणा है। तो ये मूल निवास भू कानून आज से 24 साल राज्य बने हुए, तो क्या हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हर आदमी मूल निवास के लिए लड़ रहा है? देखिए, सब तो पहले मैं उत्तरकाशी खींचे और मैं गढ़वाई थी, मैं मूल निवासी है। मेरा गौर बाहर सब तक खींचे और हमारा मेन मकसद ये छो उत्तराखंड में भू कानून लेने को। हमारे कुड़ी द्वारी जंग बूटी डोखरा पुंगड़ा सब लुट गया, अवैध वसूली वे गया और हमारे कुड़ी डोखरा पुंगड़ा पर बड़ा बड़ा फार्म हाउस बन गया। हमारा जो संशोधन है वो भी छीन लिया, हमारे अधिकार भी छीन लिए। तो अब ज़रूरत है हमें नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ज़रूरत है। एक समाज जो कि आज भी पहाड़ में कहीं ना कहीं अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत हूँ, उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें तांडव रैली में वापस आना पड़ रहा है, दोबारा दिखाना पड़ रहा है कि उत्तराखंड का हमारा अस्तित्व को बचाने के लिए जो 3 मूल सुविधाएं आज तक सरकार ने लागू नहीं करी, जिसमें भू कानून, राजधानी गैरसैंण और मूल निवास, क्या हो सकता है इसमें? अनहोनी भी हो सकती है। जिस तरह का 94 का आंदोलन हुआ था उसके बाद दोबारा आज कुछ ना कुछ होने की संभावना है। इनके द्वारा बचाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने वाद्य यंत्रों से एक बार हमारे दर्शकों को बताएं।
है